साहब के कहने पे नवाज शरीफ की ऊपर होती थी, आज खान पे हो रही है, कल दोबारा ये गेम रिवर्स हो जाएगी। इस मुल्क में यही चलता रहेगा, यही चेस की गेम चलती रहेंगी, एक मोरा आगे एक मोरा पीटो और एक मोरा पीछे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी संजीदगी से माहौल को और पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और साख को देख रहा है। जफर हिलाली साहब, मतलब एज ए सीनियर डिप्लोमेट आपने तो इतना उतार चढ़ाव देखा है, अभी मुझे जरा रिसेंटली बता दें, ये जो पेमरा ने ये नोटिफिकेशन जारी की है, मतलब इससे क्या हासिल वसूल हो जाएगा? डॉलर कम हो जाएगा, लोगों की दुख में कमी हो जाएगी, मईशत, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, जहां पर सबको मिलकर बैठकर किसी कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं, या गैर संजीदगी का आलम देखें हम। जैस्मिन, ये तो ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू नाउ रैंक लोअर देन मूडी इज इंडिया। मूडी के हिंदुस्तान भी कोई अपने दुश्मन हो। अब तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा बात करना दुश्मन और दोस्त, इसलिए कि ये जो फैसला है कि इमरान खान को किसी जगह बोलने ना दें और कोई तरीके से हिज वॉइस कांट बी हर्ड, माने जो तरीके हैं नॉर्मल, तो इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ नहीं चल सकते। यही है ना फैसला। अगर आप उसकी बात लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे और वो चीज़ें जो थे, तो शायद ये फैसला वो समझते हैं कि जेन्युइनली समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए इज़ अ वेरी बैड थिंग। लगता ये है कि एक ज़माने में यही बात थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वो ये सब चीज़ें हुए थे। मगर अगर ये इतना इनको अपने डिसीजन में इतना इनको कॉन्फिडेंस है, तो यही वजह हो सकता है ना कि इनको इन एवरी सेंस इनको एक्सक्लूड किया जाए फ्रॉम द लाइफ ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पाकिस्तान। तो आपने सुना तो होगा ना जफर साहब, प्रोबेबली नॉट। वो जफर साहब आपने सुना तो है ना, उन्होंने कितनी दफा तो कहा है कि लोगों को कह रहे हैं मेरे पे कांटा लगा दिया और कांटा लगा दिया इमरान खान। वो आपने बल्कि मरियम साहिबा के भी देखा होगा, उन्होंने एक जलसे में कहा खान इज नाउ डन एंड डस्टेड विद। हाँ, तो शायद उनको ये पता हुआ होगा, शायद ये जो फैसला उनके चाचे ने किया है ये उनको पहले बताया था और वो बता रही थी कि आई एम इन द नो, मुझे पता है सबसे पहले क्या होने वाला है। मगर देखिए, मेरा ख्याल तो दिस कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और मैं तो पूछना चाहूँगा कि क्या वाकई द पावर्स दैट बी शरीक हैं इस फैसले में, कि या एक गवर्नमेंट का ये फैसला है? अगर दोज पावर्स अभी शरीक हैं तो फिर बड़ा सीरियस मामला है। मगर अगर नहीं है वो शरीक और ये ऐसा ही इन्होंने किया है इसलिए कि वो थक गए हैं इनके जो सुनते सुनते, तो फिर मेरे ख्याल में इतना सीरियस नहीं होगा। मगर इट्स अ वेरी बैड डिसीजन। बाहर, मुल्क के बाहर मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स अ ह्यूज ब्लो टू पाकिस्तान रेप्यूटेशन। और ये कहना कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, अब तो आई एम सॉरी, ये हम नहीं कह सकते। फ्री स्पीच हम कह नहीं सकते, हालांकि काफ़ी हद तक फ्री स्पीच है। मैं और आप बोल रहे हैं और मैं भी कुछ कह सकता हूँ, आप भी कुछ कह सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक। ओके, इट्स अ सेटबैक। तो मैं वन मोर कमेंट फ्रॉम यू एंड देन टू शौकत यूसुफजई साहब। yesterday खान साहब मेड अ वेरी बिग एंड बोल्ड स्टेटमेंट सेइंग कि जी आई एम ओपन टू डायलॉग और सबसे बात हो सकती है, और ये मुल्क बहुत मुश्किल में पहुंच चुका है, अपनी अना को या अपने ज़ाती मफाद को साइड पे रख के मूव ऑन बात करने के लिए तैयार है।